नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद से आते हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो आंदोलन से पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत में समाज और क्षेत्र के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए। उसी आंदोलन से निकला हुआ एक ऐसा नेता आज हमारे बीच में है जिनका नाम है वीरेंद्र डाढ़ा। आज हम उनके जीवन सफ़र और उनका राजनीति के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उन सब तमाम बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं वीरेंद्र डाढ़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर और वर्तमान में अभी वो निषाद राज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और आपको रूबरू कराते हैं एक आंदोलन से निकले नेता से। डाढ़ा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आजकल बहुत कम दिखाई देता है कि कोई आंदोलन से निकला नेता हो। ये बात अब हमें कहीं ना कहीं अतीत में दिखाई देती है कि अतीत में जो नेता होते थे वो आंदोलन से निकल कर आते थे। अभी आज के टाइम में एक कॉन्सेप्ट दूसरा हो गया है कि अभी नेता आंदोलन किया हो या ना किया हो लेकिन नेता बन जाते हैं। तो डाढ़ा साहब, हम सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे दर्शकों को पहले तो आप बताएं कि बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सबसे पहले रेपुटेशन मीडिया को, परिवार को बधाई देता हूं कि आप लोग आए। आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विषय में शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं। जी मेरा गांव डाढ़ा गांव है। मैं अपने गांव में बचपन से गांव में मैं पला हूं। जी, गांव के प्राइमरी स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो ये वीरेंद्र डाढ़ा मतलब आप अपने नाम के आगे गांव का टाइटल लगाते हैं? नहीं, मेरा नाम गुर्जर वीरेंद्र डाढ़ा है। अच्छा, गुर्जर वीरेंद्र डाढ़ा। जी हाँ, डाढ़ा नाम मेरा इसलिए पड़ा कि मैं पूरा आपको जानकारी देता हूँ। जब मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए कासना अमीचंद इंटर कॉलेज में मैंने हाई स्कूल पास की। और उसके बाद इंटर के लिए मुझे मंडी श्यामनगर दनकौर जाना पड़ा। हम लोग साइकिल से जाते थे जी। वहाँ पे हमने आरएसएस और संघ की मीटिंगों में भी आना जाना स्टार्ट किया। वहाँ से हमारी समझ में आया कि भाई हमें जो अपने देश के प्रति किस प्रकार से और आम आदमी की लड़ाई किस प्रकार से लड़नी चाहिए, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली जी। उसके साथ साथ फिर इंटर के बाद हम लोगों ने बीकॉम किया। बीकॉम कहाँ से किया आपने? जी, बीकॉम हम लोगों ने सिकंदराबाद से शिक्षा ग्रहण की। कुछ परिस्थितियों की वजह से हम बीच में शिक्षा छोड़ दिया और हमने जाकर फिर नोएडा जो है नौकरी की। जी, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक अपराध का जगत था उस टाइम, तो कुछ परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ा। तो कौन से सन के आसपास की बात कर रहे हैं आप? ये सन आप मानिए जो है 92-93 की बात है जी। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी टाइम से सन 1984 से हम गुर्जर मिशन में कार्य करते थे। और उस गुर्जर मिशन में कार्य करते करते हम लोग देहात मोर्चा एक नामक संगठन है उससे जुड़े जी। और उसमें हमने कार्य किया, काफ़ी काम किया। हमारे बहुत सारे साथी थे जो आज अन्य अन्य पार्टियों में कार्य कर रहे हैं। तो देहात मोर्चा जो संगठन है जी, वो गांव और किसानों की आवाज के लिए संगठन बना था? बिल्कुल। तो ये कौन, इसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए, गुर्जर मिशन की मीटिंग के साथ साथ एक विचार खड़ा हुआ कि भाई आम आदमी की लड़ाई कौन लड़े, किसान की लड़ाई कौन लड़े। तब यहाँ प्राधिकरण नहीं थे, अधिग्रहण नहीं था जी, लेकिन किसानों की बहुत सारी मांगे होती थी। जो तो शायद जब जनपद भी नहीं बना था। जब जनपद भी नहीं बना था, जनपद उसके बाद में बना है 97 में जनपद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर समस्याएं लोगों की होती थी। उनकी लड़ाइयों के लिए हम आवाज उठाते थे। संगठन बनाया किसने? संगठन बनाने का विचार गुर्जर मिशन से शुरू हुआ जी। उसमें हमारे बहुत सारे साथी रहे।
राजकुमार भाटी जी रहे, और भी बहुत सारे, केसरी सिंह गुर्जर थे, और हमारे बहुत सारे साथी थे, अजीत थे, और भी सहारनपुर मुजफ्फरनगर तक की पूरी टीम थी। तो रामपुर तिराहे पर हमारी एक हॉस्टल बनी हुई है, गुर्जर हॉस्टल। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा, इस पे बात करेंगे जी, कि आप डाढ़ा गांव से आते हैं, तो आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसी थी? पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे जो दादाजी थे वो आर्य समाजी थे जी, बहुत बड़े समाज सेवक थे, और उस टाइम के शिक्षित व्यक्ति थे जी। वो बहुत ज़्यादा आज़ादी की लड़ाइयों का भी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले उनमें भी हिस्सा लेते थे जी। उसके बाद आज़ाद भारत में भी उन्होंने गुरुकुल वगैरह खोलने शुरू किए। हमारे कासने में एक उनके द्वारा गुरुकुल बनाया हुआ था जी, और उन्होंने वो वहाँ गुरुकुल में शिक्षा शुरू की। क्या नाम था आपके दादा का? उनका नाम था महास्वर्गीय महाशय लाखराम जी। लाखराम जी। हाँ, महाशय लाखराम के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरुकुल बनाया और उनकी पूरी टीम थी। तो आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर, उनके 4 बेटे थे। मेरे फादर अध्यापक थे जी, और अध्यापक के साथ साथ कृषि का कार्य भी वो मतलब शिक्षा का जो प्रभाव था वो पहले से ही था घर जी में। जी जी। हमें दादाजी से भी संस्कार मिले जी जी। और पापा जी से संस्कार हमें मिले, और उसके साथ साथ हम गांव की जो राजनीति थी उसमें लगातार प्रतिनिधित्व गांव का करते थे मेरा परिवार। ये राजनीति, आपके फादर टीचर थे, दादा आर्य समाज से जुड़े थे, किसान परिवार से आप आते हैं, तो ये राजनीति का जो गुण है ये समाज सेवा का गुण था जी। समाज सेवा के लिए हम शुरू हुए, और हम राजनीति तो समझ ही नहीं पाते थे क्या होती है। देहात मोर्चा भी आपने जो ज्वाइन किया, वो समाज सेवा के हिसाब से, क्योंकि गुर्जर मिशन में हम जब रहते थे तो भाई एक समाज की सेवा करनी है, और जो शोषित लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है उनकी कोई आवाज बने। यहाँ प्रशासन से शोषण था और बहुत सारी चीजों से उस टाइम शोषण था, कुछ चंद लोगों के द्वारा शोषण होता था। आम आदमी अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं था, वो समझता नहीं था, वो संविधान को नहीं समझ रहा था, वो कानून को नहीं समझ पा रहा था, तो उनको जागरूक कैसे किया जाए, तो ये जिम्मेदारी बनती थी शिक्षित लोगों की। ये देखा है कि देहात मोर्चा एक क्षेत्र की आवाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज बनकर उभरा एक संगठन। देहात मोर्चा उनकी आवाज था जो बोलते नहीं थे। जी जी जी। तो उनकी आवाज फिर ये राजनीति की शुरुआत इसमें, क्योंकि फिर चुनाव और देहात मोर्चा से लोग लड़ने लगे। हम लोग चलते रहे, और जब हमने फिर संघर्ष किया, तो जब हम संघर्ष लगातार करते रहे और किसानों की मुद्दों को लेकर हम लोगों को कई बार जेल जाना पड़ा, तो लोग पूछते थे कि भाई ये कौन है, तो हर साथियों का नाम होता था, तो हमें पूछते थे कौन है, ये वीरेंद्र है डाढ़े गांव का, वीरेंद्र है डाढ़े का। तो मेरे पीछे इसीलिए वीरेंद्र डाढ़ा शब्द लग गया, गांव का नाम लग गया। और लोगों ने ये लड़का कहाँ का रहने वाला है, डाढ़ा गांव का रहने वाला है। इस प्रकार से जब बार बार चर्चा होती थी, हम बार बार संघर्ष करके जेल जाना पड़ता था, आते थे फिर जाते थे, हमारा संघर्ष जारी रहा। इसीलिए मुझे गांव का नाम मिला कि ये डाढ़े गांव का रहने वाला है, और हम ये संघर्ष करते रहे। राजनीति का जहां आप कह रहे हैं कि राजनीति में आप कैसे आए, देहात मोर्चे का राजनीति से क्या रहा, एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने बैठे और चर्चा हुई जी, पूरी एक कमेटी थी। अगर राजनीति में नहीं जाओगे तो राजनीति ही विकास की कुंजी है, राजनीति से तो हम विकास कर सकते हैं। सारी योजना राजनीति में नहीं तो राजनीति से योजनाएं आती हैं, तो उसको लेकर हम लोग जो है हमने राजनीति पर सोचा, और उसकी प्राथमिकता उस वक्त केवल एक थी कि देहात मोर्चे को चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव उस टाइम जिला पंचायत का चुनाव था जी। तो जिला पंचायत पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है लड़ने की एक योजना बनी, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग संघर्ष करते थे। हमने सहारनपुर पर भी संघर्ष किया, पटेल साहब की मूर्ति लगाई, वहाँ की समस्याओं पर। मुजफ्फरनगर में संघर्ष किया, बिजनौर में संघर्ष किया, मेरठ में हम लोगों ने संघर्ष किया, धन सिंह कोतवाल जी को उसको लेकर उसको हम लोग करते रहते थे। तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्य करते थे, हमारे संगठन की पहचान और हमारी पहचान थी जी। उसी को लेकर फिर सोचा कि भाई राजनीति से विकास नहीं थे, राजनीति से विकास होगा तो राजनीति में आना चाहिए। उसको लेकर हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ाया। उस कड़ी में उस वक्त के हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि आपको भी लड़ना है, तो हम पार्टी के कैडराइज सिपाही थे जी, इसलिए हमें भी चुनाव लड़े हम यहाँ। और उस चुनाव को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल देहात मोर्चा एक चुनाव जीता, जो गुर्जर वीरेंद्र डाढ़ा के नाम से चुनाव जीता। पूरा जो मोर्चा था उसमें एक सीट आप ही की निकली? जी 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 निकली, और उसमें फिर हम लोग वाइस चेयरमैन बने,
उस टाइम नरेश भाटी गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे जिला पंचायत। मैं उपाध्यक्ष था। आप उपाध्यक्ष थे उसमें। हाँ, तो परिस्थितियां बदली और कुछ कारण से आपसी उससे टकराव से भाटी जी की मृत्यु हो गई जी। तो उसके बाद फिर वो मुझ पे जिम्मेदारी आई जी, और मैंने उसको एक अच्छे सिपाही की तरह ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह किया। काफ़ी कार्य हमने गौतम बुद्ध नगर में 152 स्कूल और करोड़ों रुपया की सड़कें, खरंजा, नालियां बनवाई और जिला पंचायत में भर्ती भी की जी, जो आज लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ संगठन के माध्यम से हम यहाँ जो कंपनियां उनमें कहते थे भाई लोकल बच्चों को प्राथमिकता पे रोजगार दिया जाए, तो हजारों लड़कों को नौकरियां भी, जो LG, मौजर वियर, आपकी एशियन पेंट और जितनी भी बड़ी कंपनियां न्यू हॉलैंड वगैरह में आज भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमारा एक मकसद था कि बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको महत्व मिलना चाहिए और बच्चों को शिक्षित बने। हमारा मेन फोकस रहता है भाई शिक्षित बनो। हम अपने यहाँ किसानों से कह देते शिक्षा पे ध्यान दो, बच्चों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाए। जी, जी, जी। ये दूसरे रास्तों की तरफ ना जाएं, अपराध की तरफ ना जाएं, उसके लिए भी हम कैडर गाँव में देते थे। तो जिला पंचायत का जब टेन्योर आपका पूरा हुआ जी, तो उसके बाद फिर आपने दूसरा कुछ चुनाव लड़ा जिला पंचायत का? चुनाव के बाद ये समझ में आया कि भाई राजनीति क्या है। हम तो समाज सेवा से शुरू हुए थे जी जी जी, तो संघर्ष से हम इधर बढ़ती हुई राजनीति में आए। फिर हम लोगों ने कांग्रेस से एक बार हमको टिकट हुआ 2007 में, तो हम सिकंदराबाद विधानसभा पे चुनाव कांग्रेस के MLA का चुनाव आप लड़े? MLA का चुनाव लड़े 2007 में। और जब उम्र भी कम थी, ज्ञान भी इतना नहीं था और कांग्रेस की ऐसी कोई हवा भी नहीं थी जी जी जी। उसके बाद हम लगातार चलते रहे। फिर भट्टा पार्सल आंदोलन हुआ तो उसमें हम बहुत एक्टिव रहे, लेकिन हमने टिकट भी उस टाइम मांगा कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया जी। तो जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को टिकट दिया, वो लोग भी हार गए। और अब इसी कड़ी में चलते हुए फिर हम बसपा से 2018 में जी सपा बसपा गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी हमको बनाया गया जी। और 1 साल 1.5 साल हम लोग प्रत्याशी रहे। आपने क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत की, जब आपको लोकसभा का प्रभारी यहाँ बनाया जी, तो ऐसे क्या कारण रहे कि ऐन मौके पर आपका उन्होंने टिकट काट दिया? ये एक्चुअली यहाँ से समझ में आती है राजनीति क्या होती है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इतना, मुझसे पार्टी ने काम लिया है, वर्क कराया है, सब कुछ, लेकिन एक संजय भाटी हैं जो बाइक बोर्ड में आज जेल के अंदर हैं जी जी जी, पता नहीं कैसे पार्टी उनको प्रत्याशी आगे पार्टी ने बना दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझसे इतनी मेहनत कराई है और अब इसको बना दिया, जबकि उनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, बैकग्राउंड ही नहीं था। और फिर हमने कहा भाई चलो हम तो पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं तो हम साथ रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी वीडियो वायरल हुई, उन्होंने लोगों के पैसे वगैरह नहीं लौटाए, तो फिर उनको जो है जेल जाना पड़ा। हाँ, उनको उनके खिलाफ भी प्रशासन ने कार्य किया और वो जेल गया बेचारा। वो भी गलत हुआ, हमें कहा भाई इसका नुकसान हुआ। और उसके बाद लेकिन बस ऐसा ही था। फिर तीसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, वो मात्र 15 दिन का टाइम मिला। अरे तो वो भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के से दोनों ही लोग नहीं थे। तो उसके बाद आपका कहना ये है कि अगर ये परिस्थिति अगर ना चेंज होती तो शायद आप एक अच्छी फाइट में होते और जीत भी सकते थे। ऐसी सिचुएशन उस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस वक्त पे जो भी गठबंधन से लड़े, कई सीटों को 10-11 सीटें उस पार्टी ने चुनाव जीता जिसका मैं प्रत्याशी था उस वक्त जी जी। तो यहाँ भी यही हाल होती, यहाँ भी चुनाव जीतता और वो लोग भी जीतते, लेकिन टाइम नहीं था और मैं तो 1.5 साल वर्क कर चुका था। तो ये तो खैर पार्टी की अपनी कमी रही, हाँ बिल्कुल से रहा, लेकिन मैंने लोगों के बीच में गया और संघर्ष किया और बढ़िया मैं चलता रहा। तो आपकी फिर ये जर्नी आगे स्टार्ट चलती रही जी। और अभी वर्तमान में आप एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जी। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस की पार्टी है जी। निषाद राज जी। निषाद राज में जाने का मन कैसा हुआ? देखिए, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है जी। ये किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। और हमारे जो महामना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी
वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं जी, और उनका अपना एक संघर्ष का इतिहास है जी। उन्होंने कसर वाला एक आंदोलन उस समाज के लिए लड़ा जिन जातियों को अभी तक सरकारें ना तो ये समझ में आती है बैकवर्ड में है, अनुसूचित जाति अभी में वो कुछ 17 जातियों पर कुछ SC ST में उसी को लेकर जी, उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय निषाद जी ने संघर्ष किया था जी। पूर्वांचल में इतना बड़ा संघर्ष का इतिहास उनका है कि उन पर गोलियां चलाई गई जी, उस वक्त की समाजवादी सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई, एक भाई उसमें मारा भी गया, अध्यक्ष जी भी नेक नेक उस समय बचे और हजारों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई। वो मांग थी, वो रेल को रोक रहे थे और रेल रोककर अपनी मांग कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने लगातार वहां संघर्ष किया। संघर्ष करने से उधर का पूरा जो समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है जी, वो आम आदमी की बात करते हैं और लड़ते हैं। तो उन्होंने फिर उसी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी से उन्होंने फिर निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे जी, और आज वो चुनाव भी वहाँ लड़े। पहले एक MLA बना उनका, वर्तमान में फिर क्योंकि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, तो उनका ये उन्होंने भाजपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। तो कितने MLA हैं उनके? वो अभी वर्तमान में 11 MLA हैं। 16 MLA चुनाव लड़े थे, 11 MLA वर्तमान में हमारी पार्टी के हैं और भाजपा के गठबंधन के साथ हैं जी। दूसरा ये है कि देखिए, हम जो हमारे जिनके जो हमारे महापुरुष हैं भगवान गुरुराज निषाद राज जी, जिन्होंने भगवान राम के साथ दिया था, उनके साथ लगातार लगे रहे थे, गंगा को पार कराया था, अपनी सेना दी थी जी जी जी। तो आज भाजपा हमारे बड़े भाई हैं और निषाद पार्टी जो छोटे भाई के रूप में है। तो जिस प्रकार से भगवान राम के साथ गुरुराज निषाद केवट के साथ चले थे, इस तरीका का हमारा संबंध पार्टी से है, भाजपा से है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है और हम उनके साथ चल रहे हैं और तभी नाव हमारी पार हो रही है। आप अपने आप को, क्योंकि आप गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं जी जी जी, और आप ये कह रहे हैं कि भी हम गुर्जरों के लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं जी। तो अभी एक आजकल एक मुद्दा चल रहा है, DNT सोशल काउंसिल, जो अपना डीनोटिफाइड समाज है और उसमें गुर्जर कम्युनिटी को भी रखा गया है जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमारी पार्टी के द्वारा ये विमुक्ति दिवस के रूप में लखनऊ में भी हमने मनाया है। हमारा ये मानना है कि देश की आज़ादी के लिए 193 जातियां ऐसी हैं जी, जिनको उस वक्त, चूंकि देश की 1857 की क्रांति मेरठ से धन सिंह कोतवाल जी ने शुरुआत की जी जी जी, और उधर से इसी क्रांति का हिस्सा हमारे निषाद समाज के लोग रहे, जिन्होंने कानपुर पर अंग्रेजों को डुबो कर मारा। इतना उनमें देश प्रेम था जी। तो हम लोगों ने जहां जहां चाहे निषाद, कश्यप, ऐसी 193 जाति थी जिनमें गुर्जर जाति भी थी, मतलब गुर्जर जाति उसमें मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी, गुर्जर, गडरिया और अहीर, ये तीन जो जातियां हैं जी। मझवार भी हैं उसमें, निषाद भी हैं। नहीं, उसमें लोधा, सांसी, बहुत सारे हैं, लेकिन ये उसमें जो लिखा गया ना, ये तीन जो है ज्यादा अंग्रेजों ने जिनको ज्यादा प्रताड़ित किया, वो तीन जातियां थी जिन्होंने तीन जातियों को मुख्य रूप से आती हैं, वो भी है। उसके बाद बात साथ ये भी है कि हमने इस विमुक्ति दिवस को जो मनाया उसी वक्त जब 1857 में क्रांति शुरू हुई, 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हमारी जातियों को, जिसमें गुर्जर जाति भी आती है, केवट, निषाद भी हैं, ऐसी 193 जातियां हैं, उन पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगाया। इन जातियों को जो है, यानी ऐसी स्थिति बना दी कि इन जातियों को जन्मजात अपराधी हैं, इनके अगर बच्चे भी पैदा होंगे तो वो भी इसी प्रकार से होंगे, क्योंकि हम देश की आजादी के लिए लड़े। 1947 में पूरा देश आजाद होगा, लेकिन ये 193 जाति 5 साल 16 दिन इनको आजादी मिली बाद जी। उसके बाद वो भी तब मिली तब पटेल साहब ने गृह मंत्री रहते हुए
उन्होंने बताया कि भाई ये जातियां तो आजादी के लिए लड़ी हैं, इन पे से ये एक्ट हटाया जाए। हमें तो अंग्रेज जन्मजात अपराधी बना के, हमारे बच्चे भी होते वो भी अपराधी होते। अब विमुक्ति जाति में हम लोग आते हैं जी, तो इसीलिए हमने विमुक्ति दिवस अब मनाया है और उसमें गुजर भी आता है। देश आजाद 1947 में होगा, हम 5 साल 16 दिन बाद हमको आज़ादी मिली, इसकी बात हम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर डी नोटिफाइड कम्युनिटी के उसमें आता है कि यानी कि आज भी आपको आप आज़ाद भारत में एक्स क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में, मतलब आपको पूर्व आपराधिक जाति माना जाता है जी। तो इस पर आपका सरकार से या जो भी गवर्नमेंट का सेटअप है उस पर कुछ कहना है आपको? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने और महामना हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी तो उस पर लड़ ही रहे हैं जी, और कोर्ट के माध्यम से भी उसमें लड़ाई लड़ी गई है। और गुर्जर समाज के भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, दिवाकर भाई हैं, शेषराज पवार हैं जी, उन्होंने उस पर काम भी किया है और कोर्ट के माध्यम से भी उस पर लड़ा जा रहा है। चूँकि बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, शामली, ये सारा उसी में जो आता है, तो उस पर काम चल रहा है और उस पर हमारी ये मांग भी है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 193 जातियों पे ये एक्ट लगा, उसको लेकर सरकार में अपनी बात रख रहे हैं और हमारा काम उसको हटवाएंगे। चलिए, तो अभी आप जो निषाद राज पार्टी के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं जी, तो आपके अभी क्या समीकरण है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पार्टी का पवार साहब, पॉलिटिकल जब कोई अप्रोच में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि राजनीति में नीति लगी हुई है जी, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक एजेंडा सेट करके जाते हैं कि भाई हम अगर इनके साथ अटैच्ड होंगे तो ये हमारे यहाँ ये अलायंस बन सकता है या यहाँ हमारा फ़ायदा हो सकता है, यहाँ हमें क्रेडिट मिल सकता है। तो इस तरीके का कुछ आपने सोचा होगा? देखिए, इस आज़ाद भारत में बहुत सारी ऐसी लोग हैं जी, जातियां हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जो बहुत सारे लोगों को अभी वो संविधान के प्रति उनका अधिकार नहीं मिल रहा जी। मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जी, और बधाई देता हूं आदरणीय योगी जी को और बधाई देता हूं डॉक्टर संजय निषाद जी को जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, कि इन्होंने बहुत कुछ उन तक पहुंचाने का काम किया है। आज निषाद समाज के लोग जो नदियों में, कश्यप समाज के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन तक योजना नहीं पहुँच पाती थी। मत्स्य विभाग के मंत्री होने के नाते हमारे मंत्री जी ने उन तक योजनाएं दी हैं। मछली पालने के लिए उनको सब्सिडियां दी हैं, साइकिल खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, उन तक वो योजनाएं पहुंच गई। पहले कुछ ठेकेदार चंद लोग उन पर हावी रहते थे। अभी आप जहां गुर्जर समाज का आप कह रहे हैं पवार साहब, गुर्जरों के लिए आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप, गुर्जर, बहुत सारी जातियां हैं, वो हैं, उनके लिए भी उनसे विमुक्ति जो चल रहा है उस पर भी कार्य कर रहे हैं और उनको जोड़ के उनका हक दिलाने का काम ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो निषाद पार्टी है, महामना डॉक्टर संजय निषाद जी कर रहे हैं। गुर्जर समाज में हम लगातार जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारा जब तक राजनीतिक ताकत नहीं बनेगी तब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कैसे अपना अधिकार और हक मांग पाएंगे। तो अभी और किसी मिशन पे भी काम कर रहे हैं आप इसके साथ साथ? देखिए, मैं निषाद पार्टी का सिपाही हूँ, निषाद पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि अपने समाज को खड़ा करो जी, समाज को समझाने का काम, उनको राजनीतिक चेतना पैदा करना। कब तक वो इस तरीका से मांगते रहेंगे कि हमें दे दो, वो देने वाले बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। किसान संगठन के माध्यम से उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनको बता रहे हैं कि राजनीतिक रूप से हमारे बीच में निषाद पार्टी के रूप में एक प्लेटफार्म आ गया है जो आपके महापुरुषों का को लेकर चल रहे हैं, विजय सिंह पथिक, धन सिंह कोतवाल और भगवान देवनारायण तक को वो लोग याद कर रहे हैं।
तो उनको अपना महापुरुष मान रहे हैं, इसलिए उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। लगातार समाज को जागरूक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। हमारे रेपुटेशन मीडिया के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, दर्शक जी। और इस प्रोग्राम को आपके चाहने वाले, आपको मानने वाले भी देख रहे हैं, जो युवा वर्ग से हैं और आपके बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जितने दर्शक रेपुटेशन मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए नमस्कार करता हूं। और आप लोगों से केवल मेरा ये कहना है कि अपने अधिकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति आप जागरूक हों और हर व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिले। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो कार्य देश के हित में कर रहे हैं, आज देश को उन्होंने, हर चीज देश में बननी शुरू हो गई है, स्वदेशी हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा विक्रांत बनाकर उन्होंने उतारा है नहीं। आज हमारे देश के अंदर विमान बन रहे हैं, हमें बाहर जाना नहीं हो रहा। सब चीज इन्होंने हमारे देश में शुरुआत कर दी है। आप लोग उन पे भी नजर रखते हुए और उनका ध्यान रखते हुए देश की तरफ, प्रदेश की तरफ, अपने परिवार की तरफ भी ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का प्रयोग करें। आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आपके लिए भी और देश के लिए भी बहुत बेहतर होगा। जय निषाद राज, जय विजय सिंह पथिक, जय धन सिंह कोतवाल, जय भारत। बहुत शानदार आपने मैसेज दिया वीरेंद्र डाढ़ा साहब, और एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी निषाद राज पार्टी के गुर्जर वीरेंद्र डाढ़ा जी। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।